इसके स्प्रे से आलू के कंद जो हैं अच्छे बैठेंगे, एक साइज के रहेंगे और शाइनिंग भी उनमें अच्छी रहेगी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आलू की फसल के बारे में बात करेंगे। आज हम आलू की फसल में दवा डालेंगे और कौन कौन सी दवा डालेंगे ये आपको हम बताएंगे। और हमारा आलू 50 दिन का हो गया है लगभग, और हम उसमें NPK का प्रयोग करेंगे। ये 05234 है। इसका प्रयोग हम आलू में इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी आलू की गांठें बनना शुरू हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये आलू के गांठ को बनने में मदद करता है और जड़ों को भी फैलाता है, मजबूत बनाता है और पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति देता है और पौधे को हमेशा हरा भरा रखता है। और हमने ये टैंक लिया है और इसमें हमने पहले से ही 100 ग्राम NPK ले रखा है, जिसको हम टैंक में डालेंगे। और किसान भाइयों, ये जल में पूर्णतः घुलनशील है, ये जल में आसानी से घुल जाता है। हमने ये फंगिसाइड दवा लिया है, एजोडेजो, और इसका भी प्रयोग हम आलू की फसल में करेंगे क्योंकि किसान भाइयों इसमें ठंडियों का मौसम चल रहा है। ये ठंड से भी रक्षा करेगा और फंगस से भी रक्षा करेगा। किसान भाइयों, एजोडेजो का आलू में इस्तेमाल करने से जो सड़न ग्रहण की समस्या होती है वो कम हो जाती है, सड़न ग्रहण रुक जाता है। और इसके प्रयोग से आलू के कंद जो है एक साइज के होते हैं और चमकदार होते हैं। और ये जो आलू के पत्ते पीले हो जाते हैं उनको भी ये रोकता है, पीलेपन को भी रोकता है। भाइयों, एक बात और, जो आलू में झुलसा रोग लग जाता है, जब झुलसा रोग लग जाता है तो 1 से 2 दिन में ही ये आलू को पूर्णतः काला कर देता है, हरे से काला कर देता है। और इसके इस्तेमाल से ऐसा नहीं होता है, ये पूर्णतः कालेपन को रोक देता है। अगर आपके आलू के फसल में झुलसा रोग नहीं लगा है तो इसके इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो झुलसा रोग को नहीं लगने देता है। और किसान भाइयों, ये कोहरा से भी आलू को पूर्णतः बचाता है। और इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज है 250 ml प्रति एकड़। और आज हम इस टैंक में 25 ml डालेंगे। देखिए किसान भाइयों, 25 ml। हमने इसमें 25 ml दवा ले लिया है और इसमें हमने इसको पलट दिया है। अब इसी पानी से हम इसको धोएंगे। इसको हमने धो दिया है और हम इसमें स्टिकर दवा भी मिलाएंगे। जो हमने दवा डाला है इसको ये फसल पे अच्छे तरह से चिपकाएगा और फसल में दवा को अच्छे तरह से फैलाएगा और जो रोग लगा है उसे समाप्त कर देगा। इसका इस्तेमाल हमें 3 ml करना है। तीन ml हमने दवा ले लिया है, इसमें हमने इसको डाल दिया है। अब हम इन तीनों को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। किसान भाइयों, देखिए ये हमारा दवा अच्छे तरह से मिक्स हो रहा है। अब ये हमारा दवा अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको आलू के फसल पे स्प्रे करेंगे। इसका ढक्कन हम बंद कर दे रहे हैं।
किसान भाइयों, अब हम इसको लेके चलते हैं आलू की फसल में। अब हम इसको रस्सी से बांधेंगे, इसे फंसाएंगे। ऐसे तो ये बहुत वजन है, लेकिन आलू को बचाना है तो हमें इसे लेकर चलना ही पड़ेगा। आइए किसान भाइयों, हम अब दिखाते हैं इसको। आलू की फसल में अब हम स्प्रे करने जा रहे हैं। किसान भाइयों देखिए, ये मेरा आलू का फसल है और हमने इस पे मिट्टी भी चढ़ा दिया है। मिट्टी चढ़ाने के बाद 3 पानी भी इसमें हमने दे दिया है और अब हम इस पे स्प्रे करने जा रहे हैं। अब हम इस पे स्प्रे करने जा रहे हैं क्योंकि हमें आलू को अपने कोहरे से बचाना है। और हम इस आलू के कंद हमारा लगभग बैठ चुका है, लेकिन हमको इसका और वजन बढ़ाने के लिए हम इस पे स्प्रे कर रहे हैं। ये वजन के साथ साथ आलू की शाइनिंग को भी अच्छा करेगा। किसान भाइयों, हम इस आलू की फसल पे अच्छे से स्प्रे कर दे रहे हैं। कहीं कहीं पीलापन दिख रहा है, जो सही हो जाएगा इसके स्प्रे से, और ये पौधे जो पीला है वो हरे हो जाएंगे। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की भी शक्ति देता है पौधों को। किसान भाइयों, लगभग अब हमारा देखिए स्प्रे हो चला है और ये जो पीलापन है इसके स्प्रे से सही हो जाएगा और ये फसल को कोहरे से भी बचाएगा। किसान भाइयों, एक बार आप इसका स्प्रे जरूर करके अपने आलू के फसल में देखिएगा। इसके स्प्रे से आलू के कंद जो हैं अच्छे बैठेंगे, एक साइज के रहेंगे और शाइनिंग भी उनमें अच्छी रहेगी। एक बार किसान भाइयों इसका प्रयोग करके आप जरूर देखिएगा।